दोस्तों, मैं आज जबरदस्त आप लोगों के सामने एक शानदार वीडियो लेके आ रहा हूं सर। आपको बहुत मजा आएगा और निवेदन है अंतिम माने शब्द तक सुने और देखे, क्योंकि ये वीडियो देखने का है, समझने का है। बार बार देखिएगा, बार बार समझ में आएगा आपको। कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने बहुत बारीकी से लेके आऊंगा। मैंने एक व्यक्ति को मैंने बोला था कि भैया आपके जो भी है, तो उसने बोला भैया हमारे कंपनी के प्रोडक्ट ऐसा है, कमाई अच्छा है। मैंने कहा कमाई अच्छा हो सकता है, क्योंकि कमाई अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट महंगा है। भारत में जितने कंपनी है, सारे कंपनियों के लगभग लगभग प्रोडक्ट महंगा है। आरसीएम इंडियन रेट में देते हैं, इंडियन जो कल्चर है उसको मेंटेन करते हैं, इंडियन मेंटेलिटी को मेंटेन करते हैं सर। यकीन मानिए, इंडियन मेंटेलिटी ये कि आपके घर में कोई आए और आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये टूथपेस्ट महंगा है, 250 रुपए का है, 200 रुपए का है, 150 रुपए का है। और पता है इसमें लिखा हुआ है छोटे से, माने एक छोटा साइज यदि आप ब्रश में ले लेते हो तो भी काम बन जाएगा। आप किसी मेहमान को ये बोल नहीं सकते सर, बोलने से वो बोलेगा भैया ये और बता दे कितने मग पानी से नहाना है, क्योंकि ये इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन कल्चर को सूट नहीं करता है कि आप किसी मेहमान को ये बताएं कि भैया ये कम में भी काम हो जाता है ना। वो तो ब्रश भर के ही लेगा, तो ये नहीं बोल सकते। यकीन मानिए, आरसीएम उसी रेट में, मार्केट से भी सस्ता रेट में आपको देता है। तो आप बिल्कुल इंडियन मेंटेलिटी और कल्चर को बिल्कुल टच किए बिना आपका काम हो सकता है। आपके दिल पे भी चोट नहीं पहुंचेगा, दिमाग पे भी चोट नहीं पहुंचेगा। ओ माय गॉड, 250 रुपए की टूथपेस्ट, ये तो 3 दिन यदि रुक गए ना तो वे तो आधा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आरसीएम कहता है कोई बात नहीं यार, मार्केट से सस्ता लेके आओ, मार्केट से अच्छा लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना करना है कर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझने वाली बात है। आज मैं आप लोगों के सामने जो उदाहरण देने वाला हूं, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यकीन मानिए, आप किसी भी कंपनी के साबुन आप लेके चलिए। मैं अपनी कंपनी का साबुन लेके चलता हूं, चल के देखते हैं गांव में कितने बेच पाते हैं, गांव में कितने बेच पाते हैं। यकीन मानिए, जब कई लोग ये बोल देते कि सर इतने महंगे साबुन गांव में कैसे बिकेगा, 40, 45, 50 रुपए की साबुन कैसे बिकेगा। मैंने कहा सर हमारा बिक जाता है। तो आपका बेच नहीं पाओगे तो सीधी सी बात है, कमाई है नहीं। हम बेच लेंगे, भले 1 रुपए कमाए, लेकिन कमाई तो होगी। ये समझने वाली बात है सर। मेंटेलिटी, कल्चर और रेट, ये तीनों चीजें यदि मेंटेन हो रहा है तो आरसीएम आपको दे रहा है। आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर, और यकीन मानिए सर, एम फॉर इंडियन मेंटेलिटी। मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने एक ऐसा रास्ता आपके सामने खोलता हूं सर, एक ऐसा रास्ता आपके सामने लेके आता हूं जिस रास्ते में आप यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से नए साथियों को मैं बोलूंगा कि सर एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। पुराने साथी प्लीज, आप लोगों के आशीर्वाद से ही बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए। यकीन मानिए, आप लोग बेसिक चीजें बार बार देखिए सर, वीडियो बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। अच्छे बुक और अच्छे माने नॉलेज के बुक, अच्छे जानकारी और अच्छा इंसान एक बार में समझ में नहीं आता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो मैं शुरू करता हूं सर हमारे इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, सबसे पहले आप लोगों का बिल्कुल रिस्पेक्टेड मेंबर जो है, आप लोगों को विश करता हूं, आपका स्वागत करता हूं मेरे प्रोग्राम आरसीएम डायमंड बालाजी पे। और निवेदन भी है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे जस्ट देखिए, सब्सक्राइब का बटन है, लाल अक्षरों में लिखा होगा। आप यदि नए मेंबर है तो प्लीज सर एक बार एक उंगली का थोड़ा सा यूज करें, एक हेल्प करें, एक उंगली से टच करें और आशीर्वाद दे अपना। यकीन मानिए, मैं पांचों उंगली से आशीर्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पंजे जो है हाथ से मैं आशीर्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ, एक उंगली काफी है आशीर्वाद के लिए आपके। और यकीन मानिए, आज बहुत कमाल का आने वाला है, वो है शॉप, वो है शॉप। किसी दुकानदार को कैसे समझाए, दुकानदार को कैसे समझाए सर, ये बहुत कमाल की बात है सर। ये आपको समझने की जरूरत है कि दुकानदार को कैसे समझाए। यकीन मानिए, कई लोग ये सोच के ही रह जाते हैं कि यार कैसे समझाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, दुकानदार को समझाने के लिए, हाउ टू एक्सप्लेन शॉपकीपर, दुकानदार को समझाने के लिए आपको पहले समझना जरूरी है सर। पहले आपको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं सर एक बार आपने ये वीडियो देखा और पटाख से चले गए जोश जोश में, ऐसा ना करें सर। 2-3 बार देखे और उसके बाद 2-3 बार देखने के बाद पेन कॉपी में खुद से एक बार ट्राई करें, बिना देखे वीडियो को।
तब आपको लगे कि कई लोग मैं देखता हूं प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो तैयार होके नहीं आते सर, प्रेजेंटेशन में ढूंढ रहे हैं सर। प्रेजेंटेशन के लिए तैयार तो हो जाइए ताकि आपको प्रेजेंटेशन में कोई चीज ढूंढना ना पड़े। तो यकीन मानिए आज आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे तो सर सभी प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा है, सभी प्रोडक्ट में, आरसीएम के सभी प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको समझे कि हर खरीदी, जो भी आप खरीदारी करते हैं उसमें 40% से 75% तक बिजनेस वॉल्यूम या पॉइंट मिलता है। जो भी आप खरीदारी करते हैं, पेमेंट करते हैं, डिस्काउंट के बाद जो पेमेंट आप करते हैं सर, हर खरीदी का एक डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद आप जो पेमेंट करते हैं उसमें 40% से 75% तक आपको पॉइंट मिलता है सर, हर खरीदी का। इसको आप दिमाग में बिठा के रखिए सर, एक बार मेरे साथ दोहराइए सर। आपको मैं देख नहीं पा रहा हूं लेकिन मेरे साथ दोहराइए। हर खरीदी का डिस्काउंट के बाद जो हम पेमेंट करते हैं, चुकाते हैं, हर खरीदी का हमें, चाहे वो कितने रुपए का भी खरीदारी हो, उसमें हमें 40% से 75% तक पॉइंट मिलता है। तो इसको समझने की जरूरत है। और मेंबरशिप जो है, जब आप मेंबरशिप लगता है आपका, आप जब केवाईसी कंप्लीट कराते हैं, आपका मेंबरशिप आईडी मिल जाता है, तो आप 10% पे बैठे होते हैं, कंपनी आपको 10% से बिठालते हैं। उसके बाद आपके मेहनत से धीरे 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 32% तक आपको कैश बैक मिलता है। इस पॉइंट के आधार पर, इस पॉइंट के आधार पर 32% तक कैशबैक मिलता है। मतलब यदि आपने, मान लेते हैं डिस्काउंट के बाद, एक उदाहरण दे रहा हूं, डिस्काउंट के बाद यदि आप 100 रुपए चुकाते हैं और ना 40 ना 75, मैं 50% ले लेता उदाहरण के लिए, मान लेते 100 पॉइंट आपको मिलता है। 100 पॉइंट का यदि आपको, सॉरी 100 रुपए आपने चुकाया डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट के बाद 100 रुपए चुकाए, 100 रुपए चुकाने के बाद आपको 40 से 75 के बीच में 50% पॉइंट मिला, तो 50% पॉइंट मतलब 50 पॉइंट हुआ। आपने चुकाया कितने? 100 पॉइंट, कितना मिला? 50 पॉइंट, कितना मिला? 50। अब आप चूंकि नए मेंबर यदि है, यदि आप नए मेंबर है तो 10% पे बैठे हैं, तो 50 बिजनेस वॉल्यूम में 50 पॉइंट का 10% 5 रुपए में कन्वर्ट होता है। 5 रुपए में पहले हम जितना चुकाते हैं उसका पॉइंट निकाल लीजिए। निकालने के बाद पॉइंट समझ में आ गए? पॉइंट जब आपको मिल जाता है, उसके आप कितने परसेंटेज पे बैठे? 10, 12, 14, 16.5, 19, 21.5, 24, 26.5, 29, 32, आप कितने परसेंटेज पे बैठे हो, कौन सी सीढ़ी में आप बैठे हो, उसका आप उस पॉइंट के साथ कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका रुपए निकल के आ जाएगा, आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं सर। उदाहरण के लिए हम 10 रुपए वाले जितने प्रोडक्ट है आरसीएम में, 10 रुपए वाले जितने प्रोडक्ट है, हम सबकी बात करते हैं। चलिए देखते हैं 10 रुपए वाले पॉइंट जो है उसमें लगभग नहीं, 90% केस में 50% पॉइंट मिलता है सर, बिजनेस वॉल्यूम में 50% पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम मिलता है सर, बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 50% पॉइंट। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है, ये याद रखने की आवश्यकता है। मार्केट प्रोडक्ट को हम देखते हैं। मार्केट प्रोडक्ट और आरसीएम प्रोडक्ट में आप दुकानदार को जब समझाते हैं तो उसको बता सकते हैं, भैया आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन सा सर्फ, कौन सा साबुन, कौन सा क्रीम, कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आपको कितना मार्जिन मिलता है सर, कितना मार्जिन, ये आप पता करिए सर। तो मैं बात करूंगा सर मिनिमम 100 पीस का बात करूंगा, आप 1000 ले सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि सामने वाला हो सकता है 5 साल से दुकान चला रहा है, 10 साल से दुकान चला, 20 साल से दुकान चला रहे हैं, तो उनको जो मार्जिन मिलता है बस इसके अलावा और कुछ मिलता है सर? मान लेते हैं एक प्रोडक्ट जो है 10 रुपए वाले, एक प्रोडक्ट जो मार्केट के प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उसमें उनको 8 रुपए का पड़ता होगा, 8 रुपए का पड़ता होगा सर, मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए 100 पीट्स जो है 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपए उन्होंने चुकाए, बाकी ऊपरी जो उनकी कमाई है वो कमाई उनकी है, 200 रुपए की कमाई उनको है, लेकिन 8 रुपए करके चुका है, मतलब एक प्रोडक्ट 8 का पड़ा, एक प्रोडक्ट जो है 8 रुपए का पड़ा। आरसीएम में 10 रुपए वाले जितने प्रोडक्ट है वो आपको 9 रुपए में पड़ रहा है सर। आरसीएम में 10 रुपए वाले जितने प्रोडक्ट है वो आपको 9 रुपए में पड़ रहा है। तो यदि 9 रुपए में आपको मिल रहा है डीपी प्राइस में, 9 रुपए में एक मेंबर को मिलता है, तो 100 पीस इंटू 9, 100 पीस, 100 पीस इंटू 9, 900 रुपए। एक दुकानदार को बोलिए कि भैया आपने आरसीएम में कितने दिए? 900 रुपए दिए। आपने आरसीएम में कितने दिए? 900 रुपए।
चलिए 100 रुपए की कमाई। अब वो बोलेगा भैया देखो 100 रुपए का नुकसान हो गया ना, तो कोई बात नहीं सर, आप 20 साल से 8-8 रुपए में ही बेच रहा है, 10 साल से 5 साल से 8-8 रुपए में ही बेच रहा है सर। आप देखिए आरसीएम कहता है कि यदि आपने 100 पीस 9 रुपए के हिसाब से दिए पैसा, तो आपको 900 रुपए आरसीएम में चुकाया आपने, और 900 रुपए चुकाने के साथ साथ आप चूंकि मेंबर बन चुके हैं आरसीएम में, तो सीधी सी बात है, यदि आप मेंबर है तो आप, यदि नए मेंबर है तो ये ध्यान दीजिए कि 900 रुपए का 900 रुपए आपने चुकाए हैं, 900 रुपए का 50% पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम, वो है आपका 450 बिजनेस वॉल्यूम, 450 बिजनेस वॉल्यूम। तो 450 बिजनेस वॉल्यूम यदि है, तो आप यदि नए मेंबर है भैया, तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। तो आपका कितना हुआ सर, 450 का 10% 45 रुपए। तो 45 रुपए जो है वो आपके खाते में वापस आएगा, आपके खाते में वापस आएगा। तो आपने कितना चुकाया आरसीएम शॉपिंग के लिए, 855 रुपए चुकाए, 855 रुपए चुकाए आपने। तो कितना पड़ा सर, 8 रुपए 55 पैसे पड़ा आपको, 8 रुपए 55 पैसे पड़ा आपको एक साबुन, एक प्रोडक्ट। तो यहां समझने वाली बात है, अब धीरे 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 आप चूंकि मार्केट के प्रोडक्ट 10 साल से 5 साल से बेच ही रहे हैं, तो आरसीएम का भी बेचिए, और धीरे 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 आपका परसेंटेज बढ़ेगा। और इसी शॉप के लिए आप जब 20% में आ जाएंगे, वही 900 रुपए चुकाएंगे, आप 100 पीस फिर से खरीदेंगे आरसीएम से, साल 1.5 साल में 6 महीने में, जब भी 6 महीना भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने में भी पता चला, कई लोग 3 महीने में 4 महीने में ही 20% में पहुंच जाते हैं। आप 6 महीने लगा दीजिए भैया, 6 महीने में भी यदि आप 20% में पहुंच गए, आपने फिर से 6 महीने बाद 100 पीस ही लिया है, 100 पीस ही लिया है, 9 रुपए के हिसाब से चुका है, 900 रुपए चुका है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 450 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिला उस महीने में भी, 6वें महीने में भी, लेकिन आप 20% पे आ गए, तो आपका 900 रुपए में से 90 रुपए, 20%, 450 का 20%, 45 दूनी 90, 90 रुपए आपके खाते में आया। खाते में यदि आया तो सोचिए आपने कितना चुका है, 810 रुपए चुका है 100 पीस के लिए, 810 रुपए चुका है आपने 100 पीस के लिए। तो कितने, 8 रुपए 10 पैसे करके एक पीस, 8 रुपए 10 पैसे करके एक पीस पड़ा। फिर आपको ध्यान देते हैं, 2-4 महीना और जाने दीजिए, मैं कहता हूं साल भर मान लीजिए, 1.5 साल मान लीजिए, आपने फिर से हर महीना सामान खरीद रहा है 100-100 पीस, हर महीना तो आप मार्केट का भी खरीद रहे हैं सर, लेकिन हर महीना आप 12 महीने आप मार्केट का खरीदे, 8-8 रुपए का ही पड़ेगा, 100-100 पीस आप हर महीना खरीदते रहिए। तो आपने यदि आरसीएम से भी 12 महीना 18 महीना माने 1 साल 1.5 साल आपने सामान खरीदा, और थोड़े से धीरे धीरे टीम बना, और यकीन माने टीम बना, तो आपका जो परसेंटेज से पता चला आप 30% पे पहुंच गए, 30% में। जब आप 30% में पहुंच जाते हैं, उस महीने भी आपने 900 रुपए ही चुकाया आरसीएम को। जो दुकान में आपने सामान रखा, जो बेचेंगे आप, वो भी आपने कितने में सर, वो भी आपने 900 ही चुकाया उस महीना। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपको 450 पॉइंट तो हर महीना मिल रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ, आपके परसेंटेज बढ़ के 30 हो गए। तो 30 होने के साथ साथ 450 का 30% इज इक्वल टू 135 रुपए आपके खाते में वापस आएगा। तो 900 रुपए में से आपने जो आरसीएम को 900 दिए, और 900 के बाद आपके खाते में 135 वापस आ रहा है। तो वापस आने के बाद आप कितना हो रहा है सर, 7 रुपए 65 पैसे, 7 रुपए 65 पैसे आपका हो रहा है। तो आपको एक प्रोडक्ट कितने का पड़ा सर, 7 रुपए 65 पैसे का पड़ा, 7 रुपए 65 पैसे का पड़ा सर। और यकीन मानिए जिस दिन आप 20% 30% आ जाते हैं ना, एक कमाल हो जाता है सर, जो कमाल आपको मार्केट में जिंदगी भर नहीं मिलेगा। आप मार्केट के कोई प्रोडक्ट ट्रक के ट्रक बेच दीजिए सर 10 साल में, ट्रक के ट्रक बेच दीजिए 10 साल में सर, 5 साल 10 साल 20 साल आप कितने भी साल लगा रहे हैं, ट्रक के ट्रक माल बेच दीजिए। उसके बाद 10 दिन के लिए आपका शटर बंद। क्या वो कंपनी जो ट्रक भर के आपने जिसका माल बेचा है, क्या वो कंपनी के पास आपका रिकॉर्ड है कि भैया फलाने ने शटर बंद रखा है, कमाई नहीं हो रहा है, भेज दो कुछ पैसे, भेजेगा सर? 10 दिन के लिए आप किसी भी कारण से, 3 दिन के लिए शटर बंद, 1 दिन के लिए शटर बंद, कमाई बंद सर। लेकिन यहाँ पे आप 20% 30% पे आ गए सर, यकीन मानिए कमाल होगा। कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं। आरसीएम में है सर कमाई, क्योंकि आप 30% में 20% में पहुंच गए, तो आपके नीचे धीरे धीरे टीम भी क्रिएट हो गए, टीम भी बन गए, धीरे धीरे टीम बन रहा है। किराने की दुकान में तो वो सुविधा भी नहीं है। किराने की दुकान में यकीन मानिए सर, आप
अपने मामा के लड़के को यदि आप सलाह दे रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो, ये लो एक काम करो, ये लो किराने की दुकान चलाओ, और वैसे भी बहुत बढ़िया है, मैं भी चला रहा हूं, आप भी चलाओ, आप रहते हो जहां, वहां से 50 किलोमीटर दूर आपके मामा के शहर है, वहां पे उसने शटर खोला किराने की दुकान, जो सामान आप बेच रहे हो मार्केट के ब्रांड, वो भी वही बेच रहे हैं, लेकिन उसके पता चला अगले 6 महीने में वो 10 लाख का माल बेच रहा है। आपके सलाह से किराने की दुकान खोला था, कपड़े की दुकान खोला था, आपके सलाह से खुला था सर, लेकिन वो 10 साल अगले 6 महीने में 10 लाख का माल बेच दिया। आपका क्या फायदा हुआ सर? मार्केट के प्रोडक्ट तो आपके साले, आपके ममेरा भाई बेच रहे हैं, आपका क्या फायदा हुआ? सलाह तो आपने दिया था, लेकिन यहाँ पे आपने सलाह दिया तो आपका कमाई चालू, आपने सलाह दिया आपका कमाई चालू। और यकीन मानिए सर, जिस दिन आप 20% पे पहुंच जाते हैं, आपका शटर महीना भर बंद रहे तो भी आपकी कमाई आता है सर, क्योंकि आपका टीम नीचे काम कर रहा है। अब मार्केट के ट्रेडिशनल मार्केट में तो वो सुविधा भी नहीं है सर, बाजार के मार्केट में तो वो सुविधा भी नहीं है। यहाँ तो सुविधा है, जिस दिन आप 30% पे पहुंच जाते हैं सर, महीना भर आप बाकायदा महीना भर आप दुकान बंद रखिए। आप ससुराल गए, साली कहेंगे सर जीजा जी आप मेरे शादी में कम से कम 5 दिन पहले आए, तो आप बोलेंगे 5 दिन क्यों, मैं 7 दिन पहले आऊंगा, तेरे दीजी को लेके आ रहा हूं, 7 दिन पहले आऊंगा, फुल मस्ती होगा, सारे काम करूंगा। लेकिन वहीं पे यदि आप आरसीएम को नहीं किए, ऑप्शन ही नहीं है सर, फिर तो विकल्प ही खत्म हो गए। फिर आप मार्केट के दुकान चला रहे, चलाइए सर, जीजा जी 5 दिन पहले आइएगा, अरे यार वो शटर बंद, मैं एक काम करता हूँ दीदी को भेज देता हूँ, मैं आ जाऊंगा 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, यही चलेगा। और 1 दिन पहले आप गए, उसके बाद पता चला आपके सासू माँ या छोट और भी जो सालिया है वो रोक लिए, शादी के 2 दिन बाद भी रोक लिए, तो आपके दिमाग में दिन भर क्या चलेगा पता है। और कई कई जमाई तो ऐसे हैं, मुंहफट होते हैं, मुंह पे बोल भी देते हैं, आओ यहाँ कुछ खिला पिला नहीं रहे, उधर मेरा शटर भी बंद है, कमाई भी बंद है, और इधर इन लोग खिला पिला भी नहीं रहे। कई लोग ऐसे बोल भी देते हैं सर, यकीन मानिए सर। तो ये मजाक वाली बातें हैं सर, इसको सीरियसली ना ले, सीरियसली जो देख रहे हैं आप इसको लीजिए सर, ये आपको समझने की बात है, यहाँ आप समझने की कोशिश करें। मेंबर बनने की सुविधा नहीं है सर आरसीएम मार्केट में, यहाँ पे आपको मेंबर बनने की सुविधा भी है, कमाई भी है, मेंबर बनने की सुविधा भी है, यकीन मानिए ये हमें समझने की आवश्यकता है। आरसीएम से आपकी दुकान का विस्तार होगा सर, आरसीएम से आपके दुकान का विस्तार होगा। आप जो किराने की दुकान है सर, ये देखिए एक टॉपिक तो मैंने आपको समझा दिया, दूसरा टॉपिक देखिए सर, आरसीएम से आपके दुकान का विस्तार होगा, कैसे होगा समझते हैं सर। मान लेते हैं एक मोहल्ला है, आप समझ लीजिए सर, छोटे छोटे घर है, हर मोहल्ला गांव में जो है सर, हर मोहल्ला गांव में जो है दुकानें तो है सर, समझिए सर, जिन लोग स्क्रीन पे नहीं देख रहा प्लीज निवेदन है स्क्रीन पे देखिए सर, हर मोहल्ला में हर गांव में आप देखिए दुकान तो है सर, बिल्कुल मैंने दुकान सेट कर दिया, मोहल्ला सेट कर दिया सर, आप समझिए दुकान दिख रहा है, घर भी दिख रहा होगा रंग बिरंगी तो है। आप मान लीजिए आप इस दुकान में, समझिए आप नीचे वाले दुकान में हैं, क्या ये जो ऊपर वाला घर है, वो जो दुकान के बाजू में जो घर है, क्या वो दूसरे मोहल्ला का कोई भी आपके दुकान में आते हैं सामान खरीदने? यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर, मैं चाहता हूं जिसने भी यहां तक वीडियो देखा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि आता है क्या। यदि आपका परम मित्र है जिसका उधारी खाता चलता हो, शायद वो आ जाए। क्या ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर के जो घर है, दुकान के बाजू में जो घर है, वो नीचे वाले दुकान में आएगा क्या सर? आते हैं क्या? नहीं ना, नहीं ना। लेकिन यदि आप आरसीएम ज्वाइन करते हैं और कुछ पैसे का सामान उठाते हैं, जैसे आज हमारे मानेश्वर जी, महेश्वर जी राजपूत जी आज डिस्प्ले वॉल लिया है, डिस्प्ले वॉल एक छोटा दुकान लिया, छोटा दुकान 10,000 के ऊपर के माल लेने से छोटा दुकान हो जाता है, डिस्प्ले वॉल हो जाता है, आरसी में सुविधा दे देता है कि 10,000 के ऊपर आप सामान खरीद लीजिए, आप बिलिंग करने का परमिशन आपको मिल जाता है, आपके अपने दुकान से, अपने घर में, घर से भी आप अपने जूनियर की बिलिंग कर सकते हैं। तो सोचिए, अब यहीं पे आप देखिए, आप आरसीएम ज्वाइन कर लिए, आप आरसीएम के प्रोडक्ट बेचते, आपने ये जो मोहल्ला के दूसरे ऊपर वाले मोहल्ला दुकान के बाजू में जो व्यक्ति है उससे कैसे भी परिचित हो गए और उसको अपने आरसीएम समझा दिया, आपने आरसीएम समझा दिया, उसको आरसीएम समझ में आ गए और पता चला दुकान 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है और आपका दुकान पास में है और आपके जूनियर भी है
और आप तो दुकान के लिए माल लेके आते ही हो, तो आपसे वो माल लेके जाएगा, जाएगा कि नहीं सर? आपके दुकान से आरसीएम का माल लेने आएगा कि नहीं? यस और नो जरूर लिखिए सर। माल लेने आएगा? बिल्कुल आएगा सर। और जब वो घर से निकलेगा, आरसीएम के साबुन कोई भी उसको पसंद है, मान लेते 5 प्रोडक्ट उसका आरसीएम का पसंद है, आरसीएम में शक्कर नहीं मिलता है, चाय पत्ती मिलता है, शक्कर नहीं मिलता, और भी कुछ कुछ चीजें जो नहीं मिलता है, तो यकीन मानिए सर, जब वो घर से निकल के आप तक आएगा, जब वो घर से निकल के आरसीएम के 5 प्रोडक्ट लेने आपसे आपके पास आएगा, तो वो अपने घर में बोलेगा मम्मी या फिर भगवान, और भी देख लो किचन में जाके और क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैं आरसीएम के सामान लेने हमारे फलाने सीनियर के दुकान में जा रहा हूं, उनका किराने की दुकान भी है, उनके पास किराने की दुकान भी है, तो आप बता दो क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो वो पता चला, उनके मम्मी ने बता दिया कि बेटा एक काम करो, शक्कर भी ले आना, तुम साबुन आरसीएम के साबुन क्रीम तेल लेने जा रहे हो, सर्फ लेने जा रहा हो, तो 1 किलो शक्कर भी ले आना उनके दुकान से। तो आपके दुकान से शक्कर बिका कि नहीं सर, बताइए? जो आरसीएम में नहीं मिलता है और वो यदि उनके घर में लगता है, तो वो आपके दुकान से यदि आरसीएम के सामान लेने आ रहे हैं, तो उसी के साथ आपके और भी सामान आपके दुकान से बिकता है सर। इतना अच्छा सुविधा है सर। आरसीएम के सामान के साथ साथ घर के सामान भी सेल होगा आपके दुकान से, जो नहीं आ रहे थे आरसीएम की वजह से आपके पास आने लगे सर। ये समझने की बात है, प्रैक्टिकल बातें हैं, समझने की कोशिश करिएगा। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अतः आप लोगों से निवेदन है, जैसे आप कार के पीछे एक डिक्की में एक पहिया साथ में लेके चलते हैं, 4 पहिया होता है कार में, 5वां पहिया जो आप साथ में लेके चलते हैं, अतिरिक्त पहिया जो आप साथ में लेके चलते हैं, इस तरह से मैं चाहूंगा सर, ऐसे ही आप अपने दुकान चलाइए, साथ साथ दुकान के साथ साथ आप प्रोडक्ट तो सेल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आरसीएम के साथ भी आप एक अतिरिक्त पहिया जो है आरसीएम को बना लीजिए। और यकीन मानिए सर, जिस दिन आपका दुकान बंद होगा उस दिन भी आरसीएम आपको पेमेंट, आपके कमाई में परिवर्तन नहीं आएगा, जीरो नहीं होगा। वैसे ही आप बैकअप जो है, एक बैकअप कमाई साथ में लेके चलना चाहिए आपको। मैं यही निवेदन करूंगा सर, एक बैकअप कमाई, एक्स्ट्रा कमाई आप साथ में लेके चले। आरसीएम स्लो स्लो करे, लेकिन करे। मैं कहता हूं करते रहे, भला ही स्लो करे, रेंग के करे, दौड़ के नहीं कर पा रहा है तो आप चल के करे, चल के नहीं कर पा रहा है तो आप रेंग के करे, रेंग के नहीं कर पा रहा है तो आप लेट लेट के करे, लेकिन करे, थोड़े थोड़े करके करे, करे लेकिन। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल सर, आपने यहाँ तक सुना, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपकी टीम डेवलप हो, और मुझे भरोसा है सर आपका टीम डेफिनेटली डेवलप होगा। आपकी टीम में जो गांव के तरफ है, जो शहर में दुकानें, आप यकीन मानिए कल से आपके दिमाग में इस वीडियो को बार बार देखिए, आज से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा, बार बार देखेंगे, आप प्लान समझाने में आसान हो जाएंगे। बहुत बेसिक चीजें लेके मैं बात करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।